जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है मनीष कुमार। मनीष कुमार का बिहार एसएससी में 136 नंबर। ताली हो जाए मनीष जी के लिए। अगला टॉपर है ज्ञान मणि 131.25 नंबर। ताली हो जाए ज्ञान मणि के लिए। रंजीत गुप्ता बिहार एसएससी में 127 नंबर। विकास बिहार एसएससी 125 नंबर। विकास। सनी सिंह राजपूत बिहार एसएससी में 119 नंबर। सुरुचि बिहार एसएससी में 118, बिहार दरोगा में 51 नंबर। ताली हो जाए। करण सिंह बिहार एसएससी 118 नंबर। अच्छा दरोगा लिखे हैं पीछे। अच्छा बिहार एसएससी 118, बिहार दरोगा 61। सामने लिख दीजिएगा। चलिए कुंदन बिहार एसएससी 117.75 नंबर और बिहार दरोगा 43। 115 नंबर बिहार एसएससी किनका है, नाम नहीं लिखे हैं। अच्छा सतीश 115 नंबर। रणबीर कुमार बिहार एसएससी 114 नंबर। निर्भय कुमार बिहार एसएससी 112.75, बिहार दरोगा 46। निर्भय। अच्छा सुमन कुमारी बिहार एसएससी 107, बिहार दरोगा 70 नंबर। ताली हो जाए। पिंकी बिहार दरोगा 60, बिहार एसएससी 105.5 नंबर। दिवाकर कुमार बिहार एसएससी 106। राजीव बिहार एसएससी 104 नंबर। राज बिहार एसएससी 101 नंबर। शिवेंदु बिहार एसएससी 92, बिहार दरोगा 71। सौरभ बिहार एसएससी 87। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। आज का बिहार पुलिस के टॉपर है सनम कुमार। इनका बिहार पुलिस में 75 नंबर। ताली हो जाए। अगला है डेविड रॉय 74 नंबर। ताली हो जाए डेविड के लिए। रवि भारती 70 नंबर। रवि भारती 70 नंबर। गोलू 70 नंबर। गोलू 70। रामेश्वर कुमार 69 नंबर। ऋषभ 68 नंबर। ऋषभ। पिंटू कुमार 68 नंबर। पवन कुमार 67 नंबर। रजनीश 67। रजनीश। पंकज कुमार 67। पूजा 65 नंबर। रोहित कुमार 65 नंबर। अजय कुमार 65 नंबर। आनंद 64 नंबर। गौरव शर्मा 62 नंबर। निकेश कुमार 62 नंबर। दिनेश 60 नंबर। संजीव 60 नंबर। किरण 51 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। चलिए हम लोग इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। बिहार दरोगा का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी नदी। कोसी नदी। अब बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। अब पूछता है कोसी नदी जो है ना गंगा में कहाँ मिलती है? कुर्सेला कटिहार में। हाँ कुर्सेला जगह का नाम है कुर्सेला। ठीक है। और गंगा में गंडक नदी कहाँ मिलती है? हाजीपुर में। हाजीपुर में गंडक नदी मिलती है। और घाघरा नदी कहाँ मिलती है? देखिए घाघरा छपरा में। घाघरा जो है ना छपरा में मिलती है। छपरा के खेरगंज में। खेरगंज पूछा था टीचर में। क्या घाघरा जो है ना आपका घाघरा जो है छपरा के खेरगंज में गंगा से मिलती है। और पुनपुन फतुहा में। पुनपुन कहाँ मिलती है? फतुहा में मिलती है। और सोन नदी मनेर में मिलती है। मनेर पटना में। हाँ याद रखिएगा आजकल बिहार से ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ छपरा के खेरगंज में मिलती है। गंडक हाजीपुर में। मनेर है पटना में। मनेर में सोन नदी गंगा में मिलती है मनेर में। चलिए हो गया ना। आगे आइए। बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तब विलियम टेलर था। विलियम टेलर था। और 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी था। ठीक है। हाँ चलिए उसके बाद आइए। 1857 के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। हाँ स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 के मेरठ से। हालांकि इसका 1857 की क्रांति का आग कहाँ लगा था? हाँ बैरकपुर में। हाँ बैरकपुर में इसका जो है चिंगारी लगा था। मंगल पांडे ने मतलब शुरू किया था।
हाँ कारतूस वाला, चर्बी वाला कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, मुंह से। हाँ बात को, ह्यूस्टन और बात को गोली मार दिया था कौन? मंगल पांडे ने। हीरोज नहीं, ह्यूस्टन। हाँ ह्यूस्टन। चलिए उसके बाद हो गया ना, 2 का 4 हो गया ऑप्शन। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखा गया है? पीर मोहम्मद के द्वारा। देखिए पीर मोहम्मद अलग है, अब पीर अली क्या है? पटना में हाँ पुस्तक विक्रेता थे, जो क्या 1857 की क्रांति का पटना से नेतृत्व किए थे। हाँ मुस्लिम थे, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल ये चंपारण के किसान थे, जिनको हाँ राजकुमार शुक्ल ने किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जाकर महात्मा गांधी को नियंत्रित किया था? हाँ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाकर उनको निमंत्रण दिया था कि आइए चंपारण में जो है हमारा स्थिति बहुत ख़राब है, ठीक ना, हाँ उस पर सुधार कीजिए। चलिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल को चंपारण का एक अकेला मर्द किसने कहा था? जॉर्ज एमन ने कहा था। इनका मृत्यु हो गया था तो जॉर्ज एमन कुछ पैसा भी भेजा था। चलिए सन 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और सी एन राव ने कितना बताया था? 49 रुपये। कौन बताया था? 49 रुपये? एफ सिराज ने भारत का जो है ना प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया था। एफ सिराज, ठीक है। और हंटर, BW हंटर, देखिए हंटर 2 था, एक हंटर कमीशन था, एक हंटर आयोग था। हंटर कमीशन किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। हंटर कमीशन है आपका प्राथमिक शिक्षा से, और हंटर आयोग किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच से संबंधित था। हाँ याद रखिएगा आप, ठीक है ना। आपका हंटर आयोग बोलेगा तो जलियांवाला बाग, सॉरी उल्टा हो गया का। हंटर कमीशन बोलेगा तो प्राथमिक शिक्षा, और हंटर आयोग बोलेगा तो जलियांवाला बाग। हाँ ठीक है। हाँ उसके बाद है, चलिए आइए, अमर सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में, कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। चलिए भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा प्रदान किया गया है? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। कौन सा मॉडल पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस। तीसरा बोलेगा तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। चौथा गाडगिल समिति, गाडगिल मॉडल। और 5वां DP धर। 5वां किससे? DP धर। चलिए गुण, उसके बाद हो गया, ठीक है, बाकी सब हो गया। तीसरा सुखमय चक्रवर्ती, दूसरा PC महालनोबिस। क्या? तीसरा सुखमय चक्रवर्ती। हाँ पहला हेराल्ड डोमर, दूसरा बोलेगा तो PC महालनोबिस। हाँ ठीक है। और तीसरा सुखमय चक्रवर्ती, चौथा गाडगिल, 5वां DP धर। ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रोफेसर DT लकड़वाला को। लेकिन अनवरत योजना कौन लाया था? गुणान मिंडल ने। कौन सा पुस्तक है इनका? एशियन ड्रामा में अनवरत योजना को लिखा था कौन? गुणान मिंडल ने। और अनवरत योजना कब भारत में चला था? 1978 से 1980 में। उस समय किसका सरकार था? जनता पार्टी। हाँ जनता पार्टी का मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और ठीक है, DP धर तो हो गया 5वां पंचवर्षीय योजना, धर मॉडल पर आधारित था, DP धर मॉडल पर। चलिए राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। ये है क्या आपका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ? 1875 में। 1875 में, हाँ एशिया का सबसे पुराना है, ठीक है। और मुंबई हो गया। कोलकाता में क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। बाकी अधिकतर का मुंबई आ जाएगा, जितना पैसा से संबंधित होगा। RBI SBI आए। हाँ ईडा का मुख्यालय हैदराबाद है, सिडबी का लखनऊ है। हाँ ठीक है। और कोलकाता में और क्या है? भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन, दोनों किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का बोलेगा तो मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और कहाँ हो गया? उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया,
चलिए उसके बाद हो गया, ठीक है। और जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा, याद रखिएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक मॉरिस डी मॉरिस। महबूब उल हक ने क्या दिया है? मानव विकास सूचकांक, जो कौन जारी करता है? यूएनडीपी, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है। और यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था? 1965। यूएनडीपी का स्थापना 1965 न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क। चलिए, और यूनेस्को किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय, हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय हो गया आपका पेरिस, और यूनिसेफ न्यूयॉर्क। चलिए, समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 1975 में। 1975 में, ठीक है। ग्रामीण बैंक भी 75 में, हाँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब? 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है। उसके बाद 1948 में WHO का स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 में। क्या? हाँ, औद्योगिक नीति भी, पहला औद्योगिक नीति भारत में 1948। हाँ, श्रीलंका और म्यांमार दोनों कब आज़ाद हुआ है? 1948 में। 4 जनवरी 4 फरवरी। हाँ, आपका एक 4 जनवरी है, 4 जनवरी 1948, एक 4 फरवरी 1948। पहले कौन है? पहले 4 जनवरी म्यांमार है ना। 4 जनवरी पहले म्यांमार है, फिर 4 फरवरी 1948 श्रीलंका, ठीक है। चलिए, 2005 में क्या हुआ? RTI लागू हुआ। RTI कब? जून 2005 में अधिनियम आया है और लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 में RTI लागू हुआ है। और सबसे पहले RTI लागू करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 1997 में ही लागू हो गया था। इसी के देखा देखी केंद्र सरकार जो है ना लागू की है। RTI लाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? अरुणा रॉय। अरुणा क्या? हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, अरुणा राय, ठीक है। राष्ट्रीय बाल कोष का स्थापना कब किया गया था? 1979 में किया गया था, ठीक है। 1979 में। 1952 में क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। 2005 में तो घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा मतलब बचाओ, घरेलू हिंसा बचाओ अधिनियम कब आया था? 2005 में। घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 में। क्या? अच्छा, बिहार में अंतिम बार आपातकाल, हाँ, 2005 में। पहला बार राष्ट्रपति शासन, हाँ, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 और पहला बार राष्ट्रपति शासन 1968 में। कुल कितना बार बिहार में लग चुका है? 8 बार। कुल बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे ज़्यादा आपका मणिपुर और उत्तर प्रदेश, हाँ, 10 बार लगा है। और लंबा बोलेगा तो पंजाब और जम्मू कश्मीर में 3 साल से ऊपर। ऐसे नियम है कि राष्ट्रपति शासन 3 साल से ऊपर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अपवाद है वो दोनों। स्वयं सहायता समूह का विचार किसके दिमाग का उपज है? मोहम्मद यूनिस का। मोहम्मद यूनिस का है। शुद्ध निर्यात बराबर क्या होता है? निर्यात से आयात को घटा दीजिए, शुद्ध निर्यात निकल जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। ठीक है, अब यह भी पूछता है पृथ्वी को कितना जो है तेज़ी से घुमा दिया जाए? हाँ, तो पृथ्वी पर रखे कोई भी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। 17 गुना पृथ्वी अगर तेज़ी से घूमने लगे तो कोई भी वस्तु पे पृथ्वी पर रखा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। हाँ, सिर्फ विश्वत पर ही ये बात होगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, दिन रात कभी भी काले हाँ, काला दिखाई देगा। और काला रंग का ग्रह कौन है? शनि। काला ग्रह शनि को कहा जाता है। किसके कारण काला है? नाइट्रोजन के कारण। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त किया जाता है? सौर ऊर्जा को आपका बिजली में तो प्रकाश वोल्टेज सेल हो गया। अब बाकी डेनियल सेल, ये सब सेल क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा को, जितना सेल होगा वो क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। प्रकाश नहीं, विद्युत। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। और उत्प्रेरक का खोज कौन किया है? बर्जिलियस। उत्प्रेरक का खोज बर्जिलियस किया है, ठीक है। कम भी कर, हालांकि ये जो है ना उत्प्रेरक का नेचर होता है प्रतिक्रिया बढ़ाना, हम दोनों करता है, घटाने या बढ़ाने दोनों का काम करता है। लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक है ना, तो यह क्या करेगा? कम करेगा। वही धनात्मक रहता है तो वो बढ़ा देता। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं?
क्योंकि यह सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए इसको रंगीन बोतल में रखा जाता है। वो अभिक्रिया कर लेता है इसलिए। और सिल्वर नाइट्रेट का जो है ना प्रयोग किस में करते हैं? हाँ, वोट देने के समय हम लोग जाते हैं ना, तो नाखून पे निशान जो लगाया जाता है वह सिल्वर नाइट्रेट कराता है, ठीक है। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में करते हैं, ठीक है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, परमाणु क्रमांक में 1 का वृद्धि होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है, सही बात है। यह पत्तियों का विगलन रोकता है, ये भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, ये भी सही है। सभी का सभी क्या है? सही है। ऑक्सीजन का खोज कौन किया है? डार्विन। ऑक्सीजन का खोज डार्विन ने किया है। हाँ, ठीक है। इसके बाद है, ये क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन है जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। प्राकृतिक चयनवाद का ये दिया था। हाँ, प्राकृतिक चयनवाद, हाँ, चार्ल्स डार्विन दिया है। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? तो शंक्वाकार जड़ प्याज गलत है। प्याज तो जड़ है ये नहीं है, प्याज क्या है? तना है। और प्याज कैसा तना है? सल्क कंद। सल्क कंद का उदाहरण है, ठीक है। हाँ, और तड़कू रूपी जड़ क्या है? मूली है। कुंभी रूपी जड़ सलजम है। श्वसन मूल मैंग्रोव पौधा होता है, ठीक है। और शंकु आकार का कौन होता है? गाजर। शंकु आकार का गाजर होता है, ठीक है। कौन क्वेश्चन वही होगा? नहीं, चलिए अगला। ये विभाजोत्तक की कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन करने का काम पेड़ पौधे में कौन करता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और कोशिका का वृद्धि में भी सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है किस में होता है? पादप की जंतु में, पादप कोशिका में। पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है? तो मानव में नहीं होता है, जीवाणु में होता है, पौधा में होता है, कवक में होता है। और जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? पेप्टिडाइक्लोगेन का बना होता है। हाँ, और कवक का काइटिन का बना होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। कवक का हो गया काइटिन, जीवाणु का हो गया। पौधा का जो है ना कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और प्रकृति में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सेलुलोज। क्या कि हर पेड़ पौधा में सेलुलोज भरा हुआ है। क्या बोले? जीवाणु का पेप्टिडाइक्लोगेन। चलिए, जब लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तब परिपथ में धारा क्या होगा? देखिए, पर्याप्त रूप से बढ़ता है तो ना शॉर्ट सर्किट होता है। और ये जो है ना, ये हाँ बढ़ने से शॉर्ट सर्किट होता है। और जो है ये जो है लघु पथ, जिसको क्या कहते हैं? क्या मतलब फ्यूज बचाता है। और फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। घर का बल्ब रहेगा तो वो समांतर क्रम में, और फ्यूज श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और मीटर किस क्रम में? हाँ, और मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हाँ, वोल्ट मीटर समांतर क्रम। चलिए, एकीकृत परिपथ निम्नलिखित में से किस से बने होते हैं? तो सिलिकॉन का अर्धचालक का बना होता है, सिलिकॉन मेन रूप से, ठीक है। अर्धचालक में कौन आ जाएगा? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। एल्युमिनियम पूछता है, एल्युमिनियम के बारे में, कौन अपना ही ऑक्साइड परत बनाकर अपने को जंग से बचाता है? तो एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने ही ऑक्साइड से संरक्षित रहता है। हाँ, उभयधर्मी। एल्युमिनियम भी उभयधर्मी। देखिए, एल्युमिनियम है, सीसा है और जिंक है, 3 गो उभयधर्मी है मेन रूप से। कांच, कांच क्या है? अतिशीतित द्रव। पूछेगा कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। हाँ, अतिशीतित द्रव, ठोस नहीं, द्रव ही रहता है। उभयधर्मी हो गया एल्युमिनियम, जिंक और सीसा। हाँ, दोनों से रिएक्शन करेगा, इसलिए उभयधर्मी। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है ये, निम्न कथनों पर विचार करना है। मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्का पिंड कहलाते हैं, सही बात है। मंगल और बृहस्पति के बीच है। उल्का पिंड, हाँ, क्षुद्र ग्रह के बारे में है। उसके बाद है, उसके बाद आइए, हाँ, उल्का पिंड जो कि असमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं। कैसे सही है? ये तो वही जिससे पृथ्वी बना है, वही उसी से वो बना है। मिट्टी का पार्टिकल छोटा है, मिट्टी चट्टान तुलना में हल्के होते हैं। इसमें पूछा नहीं है सही ना गलत, कुछ नहीं किया ना, सही है, पूछ रहा था। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। हालांकि सही है होना है,
सेरस क्या है? बड़े होते हैं जो उल्का पिंड कहलाते हैं, ये सही है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करता है। ये भी कैसे है? वो तो जब पृथ्वी पे कीड़े लगता है तब उसको कैसे धीरे धीरे कहा जाता है। उल्का पिंड जो है ना क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया के विपरीत कार्य करता है। नहीं, ये भी सही है, क्षुद्र ग्रह के विपरीत बोला ना, ये भी सही है। सभी का सभी क्या है? सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? डीजल इंजन। क्या कि डीजल इंजन में डीजल डाला जाता है और डीजल का गुणवत्ता कैसे मापते हैं? नहीं, सीटेन। ऑक्टेन संख्या तो आपका पेट्रोल का गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से और डीजल का सीटेन संख्या से। योनि की ओर जाती है, योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है, ठीक है। और गर्भाशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती के समान होता है, ठीक है। और बच्चे को जो है ना, जो पेट में बच्चा रहता है उसको पोषण किससे मिलता है? हाँ, प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भनाल कहते हैं, गर्भनाल। हाँ, नाभि से जुड़ा रहता है। हाँ, अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है? संयोजी ऊतक है। रक्त भी क्या है? रक्त भी तरल संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, तीनों में क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए का खोज कौन किया था? नहीं, वाटसन और क्रिक ने तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। हाँ, डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर ने, हाँ फ्रेडरिक मिशर ने। और डीएनए को क्या है? कॉर्नबर्ग क्या है? डीएनए का संश्लेषण, हाँ डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? तो कॉर्नबर्ग। और डीएनए को प्रयोगशाला में किसने बनाया? तो हरगोविंद खुराना ने। और हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में किसके लिए? हाँ, ना जीन का ही संश्लेषण किया। चलिए ठीक है। प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? यह अग्र, ऊपरी तथा पार्श्व मस्तिष्क बनाता है, सही बात है। ओ सॉरी, अग्र, ऊपरी और पार्श्व मस्तिष्क बनाता है, सही बात है, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं, गलत है। इसके तो 2 ही भाग होता है। प्रमस्तिष्क का कितना भाग? 2 भाग, ठीक है। उसके बाद 2 भाग में केंद्रीय नहीं। हाँ, 2 भाग होता है, ठीक है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। मस्तिष्क का 80% भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, सबसे आगे वाला भाग है। सोचने उचने का केंद्र कौन है? हाँ, सेरिब्रम, जो कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में। सेरिब्रम अग्र, सेरिब्रल बीच में और सेरिबेलम पीछे। हाँ, चलिए। और यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग, ठीक है। तो कौन गलत था? ऑप्शन बी गलत था। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप से मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? एथेनॉल तैयार करने के लिए किया जाता है किण्वन, ठीक है। हाँ, पेट्रोल में, हाँ हाँ टारगेट रखा गया है। भारत सरकार जो है ना, इसको जो है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का 2025 तक है। हाँ, पहले तो ये 15 था, देख लीजिएगा, इसको हमको याद नहीं करता। चलिए, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर खाली स्थान की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है। हाँ, निम्न में से मंदिर वास्तुकला शैली नागर शैली से संबंधित नहीं है? शेखरी है, भूमिजा है, फमसाना, तीनों हो गया नागर शैली से। और नागर शैली किस उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, और मध्य भारत में बेसार, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। हाँ हाँ हाँ, नागर शैली, ताकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर में आता है। तो 33 मंदिर नहीं है, ये वास्तुकला शैली है। राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है? 5 दिवसीय, 5 दिन तक लगता है, ठीक है। कहाँ? अजमेर में। और आज यहीं पे पुष्करे में ब्रह्मा भगवान का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। हाँ, ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर, राजस्थान में। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीप भारत की ओर किस आकार में मुड़ी हुई है? उत्तल, हाँ उत्तल की ओर मुड़ी हुई है। और अवतल किधर है? नेपाल वाले क्षेत्र में, उस साइड में जो है ना अवतल है, और हम लोग तरफ प्रायद्वीपीय भारत में उत्तल है। क्या? हाँ, त्रिभुजाकार, 3 वर्ष से समुद्र से गिरा है ना।
चलिए, दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सातवाहन हुआ। क्या कि मौर्य के बाद कौन आएगा? सातवाहन। पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, नहीं नहीं, मौर्य आएगा पहले। तो आप देखिए, मगध में सुन लेकिन मगध में पूछ रहा है दक्कन इसलिए सातवाहन। हाँ, मौर्य के बाद सातवाहन। देखिए ना, इसका ट्रिक याद रखिएगा। हसीन मसुक सा, ह से हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग, न से नंद वंश, और मसुक, तो म से हो जाएगा मौर्य वंश, स से सात नहीं शुंग हो जाएगा, सु से शुंग वंश, और क से कर्ण वंश हो जाएगा, सा से सातवाहन वंश। तो क्या हो जाएगा? मौर्य के वंश। मध्य भारत नहीं, तो दक्कन में का बात कर रहा है, दक्कन में। हाँ, पाटलिपुत्रा में शासन किया था ये हसीन मसुक सा वाला। चलिए, दक्कन वाला एरिया में दे दिया, इसीलिए सातवाहन हो गया। चलिए, हाँ, शुंग का राजधानी विदिशा था। हाँ, विदिशा तक था, विदिशा मध्य प्रदेश में। चलिए, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? असम। अब पूछेगा किस रेशम में भारत का एकाधिकार है? तब मूंगा रेशम में भारत का एकाधिकार है। हाँ, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर और ब्रह्मपुर। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर और ब्रह्मपुर। मैसूर है कर्नाटक में और ब्रह्मपुर उड़ीसा में। और केंद्रीय ईरी रेशम कहाँ है? केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान मेदिनीपाथर कहाँ है? मेघालय में। और केंद्रीय टेसर रेशम कहाँ है? केंद्रीय टेसर रेशम रांची में। केंद्रीय टेसर रेशम अनुसंधान रांची में। हाँ, मलबरी सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा मलबरी रेशम। और मलबरी रेशम कहाँ? कर्नाटक में, भागलपुर में। भागलपुर है बिहार में, भागलपुर सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन करता है। चलिए, हाँ, टेसन, ठीक है। और पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी व राजमहल पहाड़ी किस चीज़ के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना सिस्टम चट्टान। और गोंडवाना में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें, ठीक है। और धारवाड़ में क्या पाया जाएगा? धारवाड़ चट्टान कहाँ है? कर्नाटक में है। जितना लोएस्ट है, चाहे हाँ, जितना मतलब धातु उतु है ना, आपका यहीं पाया जाएगा। हाँ, कर्नाटक में ज़्यादा धारवाड़ का चट्टान में पाया जाता है। अबिंद विंध्याचल पर्वत क्या है? भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए, हाँ, चुना पता। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? 2 जुलाई 1972 में। 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ है, ठीक है। और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। भारत का इंदिरा गांधी, और उधर से जुल्फिकार भुट्टो। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो, ठीक है। और शिमला इस समझौता है। और शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। शिमला सम्मेलन 1945 में। कौन था उस समय? मतलब क्या? बेबेल था। हाँ, चलिए, क्या था इसका? 2 जुलाई 1972। शिमला सम्मेलन 1945, बेबेल था उस समय। 2 जुलाई नहीं, 2 जुलाई है शिमला समझौता का। चलिए, उसके बाद हो गया इंदिरा गांधी कब से कब तक रही थी? हाँ, 2 बार रहे थे। पहला बार 1966 से 77 तक, और दूसरा बार 1980 से 1984 तक। 84 में तो क्या हो गया? हाँ, मृत्यु हो गया था। चलिए, हाँ, मार दिया था। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब किया गया था? 1971 में। 1971 में। और भारत में कितना कुल रियासत की संख्या था? हाँ, 562 या 65 देता है। 565 रियासत भारत में कुल था, या 565। और निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? तो एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाद हुआ था 1976 में। और हुसैनारा बनाम गृह सचिव बिहार, यह जो है ना पूछेगा, पीआईएल का पहला मामला कब दायर किया गया था? 1979 में। हुसैनारा बनाम बिहार सरकार वाद में दायर किया गया था। और पीआईएल का माँ किसको कहा जाता है? नहीं, हिंगो रानी को। हाँ, पीआईएल की माँ हिंगो रानी, क्योंकि दायर करने वाली कौन थी? हिंगो रानी ही थी, मतलब वकील थी। उसके बाद पीआईएल जब आया था ना, तो पूछता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तब पीएन, हालांकि आया था उस समय था वाई बी चंद्रचूड़, लेकिन जब इसका फैसला सुनाया जा रहा था तो उस समय था कौन? पीएन भगवती। हाँ, समय आया था वाई बी चंद्रचूड़, जिसका सबसे लंबा कार्यकाल है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, 2696 दिन तक। 2000 नहीं, 1979। पीआईएल का पहला मामला 1979 में दायर हुआ था। फैसला या पीएन भगत के काल में। चलिए,
चलिए हो गया। अब भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर वाद 1985 में हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973 में हुआ था। इसी में आपका मूलभूत ढांचा का सिद्धांत किसमें दिया गया था? ठीक है, केशवानंद भारतीवाद में ही दिया गया था। अब बोला था कि आप उद्देशिका में संशोधन कर सकते हैं। भीम सिंह 1985। हाँ, इसी वाद में बोला गया कि आप संशोधन कर सकते हैं। और फिर 1976 में जो है क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। एक बार संशोधन हुआ है अभी तक प्रस्तावना में। चलिए, कास्ता कोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है। ठीक है, और वर्तमान में कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, लेकिन कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार झारखंड में। कोयला का सबसे पहला खुदाई कहाँ हुआ था? रानीगंज में। और कोयला का सबसे बड़ा खान कौन सा है? तो देखिए, उत्पादन की दृष्टि से बोलिएगा तो झरिया का खान जो है कोयला उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला का खान है। ऐसे क्षेत्रफल में कर्णपुरा, वो भी झारखंड में। हाँ, कर्णपुरा। चलिए, हो गया। अब कोयला हो गया। कोयला में बोलेगा सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट है। जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक किस कोयला में पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला में। लिग्नाइट कोयला में जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आपका घरेलू कोयला और मुलायम कोयला किसको कहा जाता है? तो बिटुमिनस को कहा जाता है, घरेलू कोयला और मुलायम कोयला। हाँ, मुलायम कोयला क्या? भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। हाँ, वो सबसे कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है पीट कोयला में। चलिए आइए, उसके बाद है लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ है? टोटल 4 बार हुआ है। पहला बार 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। दूसरा बार 1967 में। तीसरा बार 1976 में। और चौथा बार 2024 में। 2024 में हुआ था। ओम बिरला है। अच्छा, ठीक। 2024 में ओम बिरला एक तरफ और दूसरा तरफ कौन थे? के सुरेश। हाँ, के सुरेश जो है प्रत्याशी थे लोकसभा अध्यक्ष के, लेकिन ओम बिरला को जो है बहुमत हासिल हो गया। चलिए, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा है अलूवियल, मतलब होता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा होता है, लगभग कितना? 42 से 44%। उसके बाद लाल मृदा होता है, फिर काली मृदा, तो लेटराइट मृदा। मुख्य रूप से भारत में कितना मृदा है? देखिए, मुख्य रूप से 4 है, लेकिन हाँ, मृदा कितना है? 8 ICAR के अनुसार। ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है। अनुच्छेद बोलेगा तो 76 है। ठीक है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? हाँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ना पद धारण करते हैं महान्यायवादी। ठीक है, ठीक है। और प्रसाद का जो है ना सिद्धांत किस अनुच्छेद में था? 310 में था। प्रसाद का सिद्धांत 310 में था। कल परसों हुआ था ना डिस्कशन। महाधिवक्ता 165 में। राज्य का होता है, राज्य का सर्वोच्च कौन होता है? महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। ठीक है। और CAG क्या हो गया? कैग हो गया। कैग मतलब अनुच्छेद 148 हो गया। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 साल। कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव क्या होता है? सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा आपका प्रशासनिक अधिकारी। सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, जो IAS अधिकारी होता है। हाँ, सबसे कम उम्र में जो IAS बनता है ना, वही लास्ट में जाकर जो है ना कैबिनेट सचिव बन जाता है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद कब सृजित किया गया था? 1951 में। लेकिन आज़ादी से पहले सचिव का पद का सृजन कब हुआ था? 1858 के अधिनियम के द्वारा। भारत में राज्य सचिव का पद 1858 के अधिनियम के द्वारा। और मुगल पद को भी समाप्त किया गया था 1858। ठीक है। और सचिव हो गया 1947। 1950 में क्या हुआ था? NSSO का स्थापना 1950 में। CSO का स्थापना 1951 में। और दोनों मिल गया 2019 में। अब दोनों मिल के नया नाम क्या हो गया? NSO। ठीक है। नान्त का अध्यादेश इडिक्ट ऑफ नेंट्स किससे संबंधित है? फ्रांस में कालीनवाद की मान्यता से संबंधित है। ठीक है। अब फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? 1789 में। उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां को ही फांसी दिया गया था। पूछेगा किसको फांसी का सजा मिला था? लुई 16वां को। वर्साई का सेशन। चलिए, फ्रेज ऑफ होली किसका रचना है? इरास्मस का रचना है। लूथल क्या है? आपका बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में कौन किया है? लूथल, मार्टिन लूथर। हाँ, मार्टिन लूथर।
इनका और सारा बुक है। द 95 थेसिस, द 95 थेसिस किसका है? मार्टिन लूथर का है। द फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन किसका है? मार्टिन लूथर का ही है। थॉमस मूर का कौन सा पुस्तक है? हाँ, यूटोपिया, यूटोपिया किसका है? थॉमस मूर का है। और द लास्ट रोज ऑफ समर, द लास्ट रोज ऑफ समर भी किसका है? थॉमस मूर का है। जॉन विक्लिफ, जॉन विक्लिफ को ना प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। प्रातःकालीन तारा जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। इंग्लिश में वाइक्लिफ लिख देता है, हिंदी में लिखता है समाजवाद शब्द। नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद बोलेगा तो कार्ल मार्क्स, लेकिन समाजवाद शब्द दिया है रॉबर्ट ओवन। अच्छा पढ़ के दिया है, ठीक है। अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन सी थी? सेंट ऑगस्टिन था, सेंट ऑगस्टिन। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 में अलग हुआ, आज़ाद हुआ था। और हाँ, इंग्लैंड इस पे जो है ना अधिकार किया हुआ था 4 जुलाई 1776, ठीक है। वर्ष 1913 में निम्न में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज को तैयार किया गया था? बैरोन पियरे डी कॉर्बेटिन, ठीक है। और ओलंपिक को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? पियरे डी कॉर्बेटिन का ही है, इन्हीं का है। ओलंपिक स्टार्ट करने वाला व्यक्ति बैरोन पियरे डी कॉर्बेटिन, ठीक है। और ओलंपिक जो है ना, ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ? 1894 में। और ओलंपिक खेल शुरू हुआ 1896 में, ठीक है। उसके बाद है बोलेगा, ये जो ऑप्शन है ना, डेमेट्रियस विकेलास, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डेमेट्रियस विकेलास। अभी वर्तमान में कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष? तो थॉमस बाख, थॉमस बाख है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद है, हाँ याद रखिएगा, वो ध्वज, देखिए बोलेगा ना, ध्वज फहराने की प्रथा और शपथ की प्रथा कब शुरू हुआ था? तो 1920। ध्वज फहराने और शपथ जो लेता है ना, 1920 में एंटवर्प ओलंपिक से शुरू हुआ था। और एंटवर्प शहर कहाँ है? बेल्जियम में, एंटवर्प बेल्जियम में। देखिए, ध्वज और शपथ दोनों 1920 में, और ओलंपिक मस्कट बोलेगा तो 1968 में, ठीक है, 1968 में। और 1960 में क्या हुआ था? 1960 में टीवी पर प्रसारण, ओलंपिक को टीवी पर प्रसारण 1960 में। हाँ, उस समय सादा ही टीवी था। रंगीन टीवी कार्यक्रम 1972 में। क्या देखिए तो रंगीन कार्यक्रम भारत में तो ऐसे तो, ठीक है। और शपथ हो गया, शपथ और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, मतलब ओलंपिक ध्वज को 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, ठीक है। 82 है रंगीन। भारत में रंगीन कार्यक्रम 25 अप्रैल 1982 में मद्रास में शुरू हुआ था। हाँ, रंगीन है जो अभी है ना, रंगीन, पहले वाइट होता था। चलिए, उसके बाद आइए, गोल्डन शार्क के रूप में किसे जाना जाता है? माइकल फेल्प्स, तैराक से संबंधित है। किस देश का खिलाड़ी है? USA का है। चलिए, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में है। और 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार हुआ है। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और 1995 में गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार कब से? 1995 से। इसमें कितना राशि दिया जाता है? 1 करोड़ रुपया। पूछेगा पैसा के मामले में सबसे बड़ा जो है ना पुरस्कार कौन है? तो गांधी शांति पुरस्कार 1 करोड़ रुपया इसमें दिया जाता है 1995 से। हैं, शांति के क्षेत्र में आपका शांति हो गया। हाँ, मतलब अधिकतर जो है ना विदेशी को दिया जाता है। अभी कुछ साल से बंद है ना? हाँ, अभी नहीं। बांग्लादेश का हाँ, गीता प्रेस को मिला था। लौटा दिया था पूरा। हाँ, लौटा दिया। चलिए, ठीक है। उसके बाद आइए, हो गया ना। देखिए, ध्यानचंद 2002, राजीव गांधी 1991-92, और द्रोणाचार्य 1985, गांधी शांति पुरस्कार 1995। अभी जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार नया नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला, राजीव गांधी विश्वनाथ आनंद को मिला था, ठीक है। अनगाइडेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मिताली राज का है। मिताली राज का अनगाइडेड है, ठीक है। हाँ, क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, राजस्थान की रहने वाली है। हाँ, संन्यास ले लिए है। किरण बेदी, किरण बेदी का कौन सा पुस्तक है? बहुत सारा है, किरण बेदी का है। डेयर टू डू किसका है? किरण बेदी का है।
फेयरलेस गवर्नेंस, फेयरलेस गवर्नेंस भी किसका है? किरण बेदी का है। इट्स ऑलवेज पॉसिबल, किरण बेदी का है। इट्स ऑलवेज पॉसिबल, किरण बेदी का। अब भारत की पहली आईपीएस कौन बनी थी? किरण बेदी। हाँ, पहली महिला आईपीएस, महिला आईपीएस। ए आर रहमान, ए आर रहमान का है, हाँ, गोल्डन गोल्ड अवार्ड, पहला व्यक्ति गोल्डन गोल्ड अवार्ड, ठीक है। और नोट्स ऑफ ए ड्रीम किसका पुस्तक है? ए आर रहमान का, नोट्स ऑफ ए ड्रीम। अनिल कुंबले का है वाइड एंगल, वाइड एंगल किसका है? अनिल कुंबले का है। भारत का सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर कौन है? अनिल कुंबले, विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला। मुरथैया मुरलीधरन। हाँ, सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया है? मुरथैया मुरलीधरन, श्रीलंका का। हाँ, ठीक है, वाइड एंगल है अनिल कुंबले का। 800 नोट्स 18 देखिए तो, और देखिए, चलिए। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एफिल टावर पेरिस फ्रांस में है। एफिल टावर किसका बना है? स्टील और सीमेंट का। और एफिल टावर हो गया पेरिस फ्रांस। ग्रेट वॉल कहाँ है? चीन में है, जिसको कौन बनाया था? सी हुआंग टी। हाँ, सी हुआंग टी ने बनाया था। और पार्थेनॉन यूनान में है। पिरामिड मिस्र। चलिए 54 नंबर देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एफिल टावर अमेरिका, गलत है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और एफिल टावर किसका बना है? स्टील और सीमेंट का बना है। और ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल चीन में है, कौन बनाया था? सी हुआंग टी ने बनाया था। और पार्थेनॉन कहाँ है? यूनान में है। पिरामिड मिस्र में है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 54 का। 55 आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, सही बात है। और शुंग वंश का स्थापना किया था 185 BC में, और शुंग वंश का राजधानी विदिशा। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने कर दिया था, सही बात है, ये भी सही है। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित नहीं किया था, गलत। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा को हराकर जो है आंध्र सातवाहन वंश का स्थापना किया है। हाँ, सातवाहन का सिमुख। तो कौन हो गया? 55 का ऑप्शन सी गलत है। चलिए, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य या क्षेत्र पर आक्रमण किया था? अहमदनगर। दक्षिण भारत बोलेगा तो अहमदनगर। कब? 1600 में। वहाँ की शासिका कौन थी? चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर, बीजापुर और दौलताबाद तीनों की शासिका थी, ठीक है। उसके बाद है खानदेश। खानदेश पे 1591 में, उस समय खानदेश का शासक कौन था? अली खां। और गोलकुंडा पे और गोलकुंडा पे आक्रमण नहीं किया था। गोलकुंडा को कौन मिलाया था? औरंगजेब। गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब ने मिलाया था। और बीजापुर को 1686 में औरंगजेब ने मिलाया था। और अकबर का पहला आक्रमण कब था? मालवा पे 1562 में। और अंतिम आक्रमण बोलेगा तो असीरगढ़ 1601 में, और 1605 में तो मृत्यु हो गया। बम्बई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? पहले पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहाँ कौन सा बीमारी फैल गया था? प्लेग बीमारी फैल गया, इसलिए पुणे से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था। हाँ, गोकुल तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। चलिए, उसके बाद हो गया। और ठीक है, और कितना व्यक्ति भाग लिया था? 72 व्यक्ति भाग लिया था। और बम्बई का नाम मुंबई कब हुआ है? 1995 में। बम्बई का नाम मुंबई 1995। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का स्थापना 1883 में कौन किया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। हाँ, पहला ICS का परीक्षा पास करने वाला सत्येंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा बोलेगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब बर्खास्त किसको किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ICS की परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। हाँ, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में किया है। और इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में कब मिल गया? 1886 में। 10 साल बाद कांग्रेस में मिल गया। RC दत्त का कौन सा पुस्तक है? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसका है? RC दत्त का है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 में किया गया था। और NGT का पहला अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह। वर्तमान में कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। वर्तमान में NGT के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव। और NGT का स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 21 का क।
21 का क के द्वारा ये सब किया जाता है। जैसे शुद्ध वातावरण, पानी का अधिकार, शादी का अधिकार, ये सब इसी में। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ है? मणिपुर के इम्फाल में है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वैश्विक तापन में मीथेन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन मतलब CH4 का लगभग 20% योगदान है। सही बात है। सभी वायु प्रदूषक में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं, सभी वायु प्रदूषक में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का है 50%। वायु प्रदूषण का बोल रहा है, वायु प्रदूषण में 50% अकेला कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा योगदान देता है। वो तो आपका वैश्विक तापन में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड देता है। समस्त वायु प्रदूषकों में सल्फर भारत का लगभग 20% सल्फर डाइऑक्साइड का है। सही बात है। CH4 जलवाष्प, N2O, CFC तथा ओजोन सभी हरित गृह गैस है। सही बात है, ये सब हरित गृह गैस है। लेकिन NO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन में देता है N2O देगा और NO2 भी देगा, तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? NO2 नहीं है। हंसाने वाली गैस है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन NO2 नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा प्रभाव तो इसका CO2 का है। हाँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका मिलान गलत है? विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 का अधिनियम के द्वारा हुआ। सही बात है। पोर्टफोलियो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 के अधिनियम के द्वारा हुआ। ये भी सही है। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1876 का अधिनियम। गलत है। 1873 के अधिनियम के द्वारा जो है ना, कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया था 1873 के अधिनियम के द्वारा। 1874 में 1873 के अधिनियम के द्वारा 1874 में क्या किया गया था? कंपनी का जो है ना, कहाँ है, औपचारिक रूप से कंपनी को भंग किया गया था 1874 में। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1874 में। अधिनियम था 73 का। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 का अधिनियम के द्वारा दिया गया। ऐसे में क्या हुआ? बजट पे बहस करने और अनुपूरक प्रश्न अब पूरक प्रश्न बोलेगा तो 1909 में, 9 का अधिनियम में। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना किया है? 89वां संविधान संशोधन 2003 में। पहले जो है ना 65वां संविधान संशोधन 1990 में SC/ST आयोग बनाया गया था। दोनों पहले साथ में था, 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा दोनों आयोग को एक साथ बनाया गया। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ST आयोग को अलग कर दिया गया। इसीलिए ST आयोग का स्थापना पूछता है कब? तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में। अनुच्छेद, हाँ देखिए, अनुच्छेद 338 बोलेगा तो अनुसूचित जाति, ठीक है। अनुच्छेद 338 का क अनुसूचित जनजाति। अब पिछड़ा वर्ग यानी OBC बोलेगा तो अनुच्छेद 338 का ख, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा देना 2003 में। नहीं सॉरी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, ठीक है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। क्या बोले? नहीं, बी मुख्यमंत्री। हाँ, राज्य का तो मुख्यमंत्री ना करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों का मुख्यमंत्री जो है ना इसमें शामिल होता है, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? लोक अदालत है, ठीक है। और ग्राम पंचायत भी किसका है? गांधी जी का सिद्धांत पे है, ठीक है। और लोक अदालत का स्थापना सबसे पहले कहाँ? गुजरात में 1982 में। संस्था बना था महाराष्ट्र में। नहीं, वो लोकायुक्त बोल रहे हैं, लोकायुक्त। किसका मिलान गलत है? लोक अदालत 1982 गुजरात। किसका मिलान गलत है? संचित निधि अनुच्छेद 266, आकस्मिक 267, ये भी सही है। विनियोग विधेयक 116, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। बजट है, राज्य का बजट कितना में है? अनुच्छेद 202 में है। राज्य का बजट है 202 और केंद्र सरकार का बजट अनुच्छेद 122। वार्षिक वित्तीय विवरण चर्चा है, बजट नहीं है संविधान में चर्चा। किसका मिलान गलत है? केरल का राज्यसभा सीट 9 है, सही बात है। 10 है गुजरात का, हरियाणा का 5 है, और किसका 5 है? छत्तीसगढ़ का भी 5 है, उड़ीसा का 10 है, और किसका 10 है? राजस्थान का भी 10 है। 2 गोला याद रखिएगा, ये सब ज़्यादा पूछता है। राजस्थान और उड़ीसा का 10-10 है, हरियाणा और छत्तीसगढ़ का 5-5 है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कितना है? 3-3 है, और 11-11 किसका है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। AMG याद रखिएगा। क्या? 10 दिया हुआ है। ये गुजरात में तो 11 है सर। हाँ, गुजरात में 11 है। देखिए ना, एक सेकंड
कहाँ गया दिखा देते हैं। अरे पारे हो गया। क्या कि 3 राज्य में आपका 11-11 है। आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, थी राज्यसभा सीट गुजरात में 11 है, पार कर गए। सही में 11 देखे ना, 11 है ना, 11 तो इसमें क्या होगा, दोनों गलत हो जाएगा। गुजरात का भी गलत है, ऑप्शन बी और डी दोनों हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 11 है ना। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों का 11-11 है। गुजरात का इस तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों गलत है। ठीक है, 6 गो झारखंड का। झारखंड 6। समाजशास्त्र में तो 67 का ऑप्शन बी और डी दोनों गलत है, ठीक है ना। चलिए, समाजशास्त्र में थियोरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखा है, जेसी अलेक्जेंडर ने। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। प्रजाति है, जाति है, धर्म है, लेकिन वर्ग जो है ना सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। वर्कला, चोरावारा, चवाकड़ और नटिका किस राज्य का समुद्र तट है, ये सब केरल का समुद्र तट है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। हाँ, दिल्ली भी, दिल्ली तक फैला है। हाँ हाँ, आपका रायसीना पहाड़ी यही अरावली का ही हिस्सा है। और आपका ठीक है, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन, तो 71 का क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया महाराष्ट्र। 72 में आइए, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, याद रखिएगा, सरोवरीय मैदान का। लोइस मैदान, लोइस मैदान में किससे बनता है, तो हवा से, याद रखिएगा। हाँ, लोइस मैदान जो है चाइना के पास ज़्यादा है, चाइना के, हाँ चाइना के पास मतलब बनता है। उसके बाद है, हाँ उसके बाद मिलाना है, देखिए तो सतोपंथ, सतोपंथ का क्या हो जाएगा, अलकनंदा हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मिलाम से क्या निकलता है, गौरी गंगा। खतलिंग से क्या निकलता है, भिलंगना, 4 हो गया। चोड़ावाड़ी से मंदाकिनी। 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला उच्चावच संबंधित कारक कौन है, वायुदाब, पवनों की गति, तापमान, तीनों प्रभावित करता है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक मृदा के संचय को निर्धारित करता है। मृदा के संचय को निर्धारित करता है, निर्धारित करेगा कौन, राहत। ठीक है, वैसे होगा। देखिए, चलिए अगला आइए। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिया गया है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, सही बात है। वनीकरण हमारी पारितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है। मीठी क्रांति इनमें से किससे संबंधित है, शहद से। मीठी क्रांति शहद से संबंधित है। सैफरॉन क्रांति किससे है, केसर से। परमनी क्रांति भिंडी। स्वर्ण क्रांति बागवानी से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से। सुनहरी क्रांति फल से, केसर का सैफरॉन, भिंडी का परमनी क्रांति। खाली स्थान के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में है। लिग्नाइट, लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा भंडार नेवेली तमिलनाडु में है। और लिग्नाइट कोयला में क्या है, जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा। भूरा कोयला किसको कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं। कुकी किस राज्य से संबंधित है, कुकी जनजाति मणिपुर का है। और नागा जनजाति नागालैंड का है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। त्रिपुरा में रियांग जनजाति, रियांग त्रिपुरा में। नचिकेता और यम का कहानी किस में है, कठोपनिषद में। कठो मुंडोक उपनिषद पूरा नाम है, हाँ ठीक है, कठोपनिषद में है, कठोपनिषद होगा। और जाबलोपनिषद में क्या है, 4 आश्रम का उल्लेख है। छांदोपनिषद में 3 आश्रम। अब बिन ब्याही माँ का उल्लेख किसमें है, छांदोपनिषद में। जाबलोपनिषद में 4 आश्रम, छांदोपनिषद में 3 आश्रम प्लस बिन ब्याही माँ का भी चर्चा छांदोपनिषद में। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है ना यजुर्वेद का उपवेद है, सही बात है। इसका संबंध निम्न में से किससे है, युद्ध कौशल से है। ठीक है, हाँ युद्ध कला से। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध है, चोल काल। स्थानीय स्वशासन और नौसेना के लिए दोनों चोल काल। ठीक है, और नगरों का क्रमिक पतन के लिए कौन प्रसिद्ध था, गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन के लिए गुप्त काल। मंदिर निर्माण के लिए गुप्त काल। मंदिरों जो है ना, ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिया था गुप्त, लेकिन स्टार्ट किया था ब्राह्मणों को जमीन देने का प्रथा तो सातवाहन। यह जानकारी मिलता है नानाघाट अभिलेख से। चलिए उसके बाद आइए, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे है, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री से है।
ठीक है। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित है? मारवाड़ का था। कहाँ का था? मारवाड़ का था। मारवाड़ राजस्थान में पड़ता हाँ, राजस्थान में पड़ता है। अब पूछेगा कौन अकबर का स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया था? मारवाड़। तो मेवाड़, मेवाड़। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था, ठीक है। हाँ, अष्टदिग्गज बोलेगा तो कृष्णदेव राय। बक्सर का युद्ध हुआ था, हाँ, 1764। छोटा डेट क्या है? नहीं, बक्सर का है ना, हाँ ठीक है, 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर 1764। प्लासी है 23 जून 1757। किसका? बक्सर का युद्ध था, इधर से अंग्रेज था और उधर से मुगल था, बंगाल का शासक था और अवध का नवाब था। उसके बाद है शिवाजी हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया। और बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? बॉक्सर विद्रोह चीन में हुआ था। 1899 से 1901 के बीच हुआ था बॉक्सर विद्रोह। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को। और पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राममोहन राय को माना जाता है। बॉक्सर 1899 से 1901 चाइना में हुआ था। हाँ ठीक है। आधुनिक मनु बोलेगा ना तो स्वामी विवेकानंद को। मनु, हाँ, जिसने मनु स्मृति लिखा था ना, मनु विधि निर्माता था, विधि पे मतलब पुस्तक लिखे। नाना साहब का क्या नाम था? धोंधू पंत। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व। एवं आपका शिमला का संत कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू, ठीक है। आधुनिक मनु भी, हाँ। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ? प्रतापगढ़ जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र को। 1834 54 और 1834 में क्या हुआ था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना। मैकाले का, हाँ, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में। और चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 में हुआ था। हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? 1882 में। नहीं, शिक्षा से संबंधित था। 1882 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। और सेटलर आयोग 1917 में शिक्षा से, लेकिन उच्च शिक्षा से, मतलब विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए सुधार के लिए आया था सेटलर आयोग 1917 में। रेलवे आयोग 1902 में करजन के समय आया था। रेलवे विश्वविद्यालय से। क्या बोले? 1882 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। चलिए, मिलान करना है। कौन सा मिलान जो है ना सही नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कलकत्ता में, सही बात है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मद्रास नहीं, लंदन में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन। और नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में, सही बात है, ये भी सही है। और इंडियन एसोसिएशन ये बंगाल में। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना बंगाल में सूर्यनाथ बनर्जी ने किया था 1876 में। तो इसमें पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो 2 और 4 सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। डी 4। इंडियन एसोसिएशन बंगाल में, हाँ। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। और दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। 1943 में कहाँ से? सिंगापुर से बोले थे दिल्ली चलो। चलिए, उसके बाद है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्न में से कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रनाडे थे। CR दास किसके गुरु थे? हाँ, सुभाष चंद्र बोस के गुरु CR दास थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया है? विश्व भारती शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के में। चलिए, उसके बाद आइए, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। और अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में हुआ था। हाँ, 1908 में। एक समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, बस है, स्टार है, रिंग है, लेकिन ग्रिड जो है ना समान नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। भारत में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 में। और इंटरनेट का आविष्कार कौन किया है? नहीं, व्यक्ति बोल रहे हैं। विंट सर्फ ने इंटरनेट का आविष्कार विंट सर्फ ने किया था 1995 में। हाँ, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, क्या कहलाएगा? स्पूफिंग कहलाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है,
दूरसंचार दूरसंचार का विस्तार करना, प्राकृतिक संपदा की खोज करना, मौसम की जानकारी प्राप्त करना। तीनों तो सही है, तो क्या है सही? नहीं को काट दीजिए ना, नहीं को काट दीजिए, नहीं को काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है ना सही है। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको कहा जाता है? नहीं, विक्रम साराभाई ना। होमी जहांगीर भाभा को तो आपका भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक। चलिए उसके बाद आइए, जननांकीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर को। सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या कमा था कब? 1921 में, इसलिए महाविभाजक वर्ष 1921 को, और लघु विभाजक वर्ष 1951 को। जनसंख्या भारत का सबसे ज़्यादा कब बढ़ा था? 1961 से 71 में। चलिए, भारत में पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक भारत ने जीता था? 1980 मॉस्को में। मॉस्को मतलब रूस में, हाँ रूस की राजधानी। और ठीक है, अब भारत ने हॉकी में कुल कितना स्वर्ण पदक जीता है? 8 स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें 8 स्वर्ण पदक जीता है ना, लेकिन कुल पदक की संख्या कितना है? कुल 12 पदक है, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक है। और अंतिम बार पदक कौन जीता है? कब जीता है भारत? 2020 का मतलब हाँ 2021 के ओलंपिक में जो जापान में हुआ था। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कितना साल बाद? 41 साल बाद, क्योंकि 1980 में अंतिम पदक जीता था। और घुड़सवारी में भी भारत आपका 41 साल बाद पदक जीता है। लोक नृत्य और राज्यों के युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें से देखिएगा तो सब सुमेलित है, क्या कि झूमर देखिए झा वाला रहेगा ना, झूमर तो ये हरियाणा का है, लेकिन घूमर वाला है राजस्थान का। तमाशा महाराष्ट्र का है, कजरी उत्तर प्रदेश का है, बाउल पश्चिम बंगाल का है। हाँ तो सभी सुमेलित है इसमें क्या है? हाँ झूमर को आप घूमर लिख लीजिए तो सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।